तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने जो है पार्टनरशिप का मॉड्यूल शुरू कर दिया था। हमने जो है पार्टनरशिप अकाउंट शुरू कर दिए थे और हमने ये समझ लिया था, इंट्रोडक्शन पूरा कर लिया था कि पार्टनरशिप होता क्या है, आखिर पार्टनर किसे बोला जाता है और ये पार्टनरशिप अकाउंट्स होता क्या है। साथ में हमने जो है डीड के बारे में पढ़ लिया था, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में कि एग्रीमेंट आखिर होता क्या है, उसमें क्या क्या कंडीशंस जो है होती है। और ये भी पढ़ लिया था कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो कौन से रूल जो है एप्लीकेबल होते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, जिससे हमें जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से हमने जो है वो निकाला गया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जो है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो शेयर कंट्रीब्यूट करते हैं अपने फर्म को या जो प्रॉफिट होता है वो कंट्रीब्यूट किया जाता है तो वो उनके कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। वो हम सीखेंगे कि कैसे उनके जो है कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं। तो अगर आपको इस कंटेंट में इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ उसको शेयर करें। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों कैपिटल अकाउंट हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, लेजर पोस्टिंग ही होती थी। कैपिटल अकाउंट हम पहले भी बनाते थे, जब हम फाइनल अकाउंट्स हमने किए थे, जब हमने लेजर चैप्टर किया था उसमें भी हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था। जो भी कैपिटल से एंट्री रिलेट करती थी वो हम जो है, अगर कैपिटल बढ़ता था तो क्रेडिट साइड डालते थे, घटता था तो डेबिट साइड डालते थे। एक ही जनरल एंट्री की हम जो है पोस्टिंग ही करते थे। यहाँ पे भी हमें यही करना है। ठीक है, सीखने की कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे भी हमें जो है कैपिटल अकाउंट बनाना है, बट उसमें कैपिटल में जो है पार्टनर का नाम डाल देना है। वो पार्टनर का कैपिटल बन जाएगा, अलग अलग बन जाएंगे, या तो फिर उसमें हम जो है कॉलम खोल लेंगे कि पार्टनर ए पार्टनर बी। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो है बनाया जाता है। सेम वही रूल रहेगा, हमारा रूल कोई चेंज नहीं होगा। अगर बढ़ता है तो क्रेडिट करेंगे, घटता है तो हम उसको जो है डेबिट करेंगे। अब सीखने की बात इसमें ये आ जाती है, यहाँ पे हमारे जो है पार्टनर कैपिटल के जो अकाउंट्स है वो दो मेथड से जो है प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, दो मेथड से जो है प्रिपेयर किए जाते हैं। यहाँ पे हमारा जो पार्टनर का शेयर होता है कंट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे हम जो है बैलेंस बोलते हैं, बैलेंस बीडी, जितना कैपिटल जो है बिजनेस में डलती है वो अलग अलग अकाउंट में आ जाती है। ठीक है, फिर कभी कभी क्या होता है एडिशनल कैपिटल डाली जाती है, वो भी हमारा जो है क्रेडिट साइड वो जाती है, क्रेडिट साइड जो है उसको पोस्टिंग कर दी जाती है। और अगर पूरा कैपिटल मान लीजिए फर्म बंद हो गया, सारी कैपिटल विड्रॉ की जाती है तो डेबिट साइड से सारी कैपिटल को जो है विड्रॉ कर देते थे। ठीक है, इस तरीके की हमारी जो है कुछ पार्टनरशिप में ट्रांजेक्शन होती है। तो इसमें बहुत सी जो है ट्रांजेक्शन होती है, तो अलग अलग मेथड में इसको जो है प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहला मेथड हमारा जो है होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिक्स कैपिटल अकाउंट। और दूसरा इनका जो मेथड होता है कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने का वो होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाता है कि पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है, ठीक है फिक्स है, तो आप बनाएंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको कुछ बोला ही नहीं गया कि पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है, तो आपका डिफॉल्ट मेथड जो रहेगा वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड रहेगा। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं गिवन, को सिर्फ यही गिवन है कि आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो आप इसी मेथड से बनाएंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के मेथड से। हाँ, अगर आपको कंडीशन दी गई है कि पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है तो आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम जो है बी वाला फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बारे में सीखेंगे, फिर मैं आपको सिखाऊंगा फिक्स कैपिटल अकाउंट। अगर आपने ये सीख लिया तो आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का मेथड जो है आसानी से आ जाएगा। इसीलिए सबसे पहले हम कौन सा सीखेंगे, बी वाला फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, मान लीजिए यहाँ पे मैं वही फॉर्मेट लेजर का बना लेता हूँ। ठीक है, ये हमारी होगी डेबिट साइड, ये हमारी होगी क्रेडिट साइड। ठीक है, यहाँ पे मैं दो पार्टनर है तो दो कॉलम बना लेता हूँ। दो पार्टनर है दो कॉलम, तीन पार्टनर हुए तीन कॉलम। ठीक है, मेरे दो पार्टनर है क्वेश्चन के अंदर तो दो मैं बना देता हूँ, दो कॉलम। ठीक है, यहाँ हमारे हो जाएंगे पर्टिकुलर, ये पार्टनर ए उसका अमाउंट, ये पार्टनर बी और ये बी का अमाउंट। ये क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये उसका। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर कैपिटल अकाउंट में आप देख रहे हो कि कोई एंट्री आपको गिवन है जिससे कैपिटल बढ़ रही है तो आप उसको बढ़ाएंगे,
नहीं तो आप उसको जो है अगर देख रहे हैं कि घट रही है तो आप उसको जो है डेबिट में डालेंगे, बढ़ रही है तो उसको क्रेडिट में डालेंगे। नहीं तो आप उसकी जर्नल एंट्री सोचिए, फिर जर्नल एंट्री से उसकी पोस्टिंग करेंगे। मैं आपको जर्नल एंट्री से पोस्टिंग करने सिखाऊंगा। मान लीजिए कि ए और बी उसके फर्म के पार्टनर है, और ए ने जो है 60,000 रुपये कैपिटल डाली और बी ने 30,000 रुपये कैपिटल डाली। ठीक है, अब बैलेंस आ गया, फर्म में कैपिटल डली तो पहला पहला जो है वो डिपॉजिट आएगा जिसको हम बैलेंस बीडी बोलेंगे। ठीक है, और बैलेंस कैपिटल अकाउंट कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल बढ़ रही है अगर फर्म में तो क्रेडिट में डालेंगे। इसको हम लिखेंगे क्या? बाय बैलेंस सीडी। एग्जाम्पल के तौर पर 60,000 जो है 60,000 ए ने डाले, 30,000 बी ने डाले, तो क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री होगी। ठीक है, मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उनको मिला है। ठीक है, फर्म उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो देगी, अगर कैपिटल ब्याज भी देगी, कैपिटल लगाया है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से अलग अलग है दोनों। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड आएगा? पहली बात तो कैपिटल से बढ़ रही है कि घट रही है? भैया हमें ब्याज मिल रहा है कैपिटल पे, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। नहीं तो आप जर्नल एंट्री कर लीजिए। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा, और टू कैपिटल अकाउंट होगा। अब यहाँ पार्टनर है, दो पार्टनर है तो दोनों के नाम आ जाएंगे, टू एज कैपिटल, टू बी कैपिटल है, तो वो दोनों कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होगी। अब यहाँ पे ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं, ए और बी यहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगे। अमाउंट मैं मान लेता हूँ 3,000 रुपये है दोनों का, 6 और 3,000 रुपये। यहाँ पे 6,000, यहाँ पे 3,000 आ जाएंगे दोनों का। और नाम किसका आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट वाले का। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है तो उसको क्रेडिट साइड आप डालेंगे। ठीक है, फ्लक्चुएट कर रही है कैपिटल अकाउंट, ये हमारा कौन सा मेथड है? फ्लक्चुएट। जब बढ़ रही है, घट रही है, ठीक है, तो एक ही अकाउंट बनाया जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एक ही अकाउंट है जिसमें सारी एंट्री की जाती है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इस मेथड के अंदर, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के मेथड के अंदर। बाकी बात रहे फिक्स की, उसके अंदर दो अकाउंट बनाए जाते हैं, वो हम सीखेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कभी कभी ड्राइंग हो जाती है, पार्टनर ड्राइंग करता है, ठीक है, तो ड्राइंग पे भी इंटरेस्ट लगता है। अगर यहाँ कैपिटल पे फर्म पार्टनर्स को ब्याज दे रहा है तो फर्म पार्टनर जो है फर्म से पैसे ले रहे हैं, तो फर्म क्या ब्याज नहीं लेगा उससे, जिसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी मिलेगा, वो भी लेंगे हम। ठीक है, तो इससे क्या होगा? पार्टनर की कैपिटल घटेगी तो वो एंट्री किससे जाएगी? डेबिट साइड पे। नहीं तो अगर जनरल एंट्री की हम बात करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी जो है कैपिटल पे लगेगा। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है तो वो पार्टनर की कैपिटल पे चार्ज किया जाता है, इससे हमारी जो है कैपिटल कम होती है, क्योंकि हम पे ब्याज लगाया जाता है तो उससे जो है फर्म लेता है, तो इसीलिए ये डेबिट साइड में जो है इसको लिखा जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मैं कह लेता हूँ चलो 4,000 ए का है और बी का जो है 3,000 है, तो 4,000 ए के कॉलम में, 3,000 बी के कॉलम में, कॉलम वाइज हमें जो है इसका फॉर्मेट बनाना होता है। और अगर जनरल एंट्री की बात करें तो जब कैपिटल अकाउंट में चार्ज किया जाता है तो कैपिटल अकाउंट्स को जो है डेबिट किया जाता है, और ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जो है क्रेडिट किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वैसे ही इनकम होती है फर्म के लिए, इसीलिए उसको जो है क्रेडिट किया जाता है। और यहाँ दो पार्टनर है, तो ये बी का कैपिटल अकाउंट, ये ए का कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोनों को जो है डेबिट किया जाता है। 4,000 हमारा हो गया ए का, बी का हो गया 3,000, तो ये टोटल 7,000। ठीक है, डेबिट में था, डेबिट में एंट्री कर दी और नाम किसका डाल दिया? क्रेडिट में। ठीक है, अब ये दो है तो दोनों कॉलम में हमें ए कैपिटल, ये बी कैपिटल, दोनों कॉलम में हमने डाल दी। और कभी कभी ड्राइंग भी करते हैं तो ड्राइंग भी जो है कैपिटल से काटी जाती है, तो यहाँ पे जो है डेबिट साइड में ड्राइंग्स भी आ जाती है। मैं कहता हूँ 10,000 जो है ए का है, 5,000 हमारा बी का है, तो ये भी एंट्री जो है इसमें की जाती है। ठीक है, और अगर बात करें, मान लीजिए यहाँ पे हम जो है नेट प्रॉफिट हमने सीखा था कि फाइनल अकाउंट्स में नेट प्रॉफिट निकाला जाता है। ठीक है, वहाँ तक तो हमारे सारे अकाउंट बनाए जाते हैं, उसके बाद हमारे जो है पार्टनरशिप के अकाउंट शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म हो, नेट प्रॉफिट तो उसने निकाल लिया, उसको डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में नहीं डालेंगे, सबसे पहले उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि इसी के लिए तो इन्होंने कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया कि हमें प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में नहीं डालेंगे, हम पार्टनर कैपिटल में डालेंगे डिस्ट्रीब्यूट करके। और जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके लिए एक अलग से हमारा अकाउंट बनता है, जिसको हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट बोलते हैं।
प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट, या फिर आपकी बुक के हिसाब से देखिए तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर प्रॉफिट होता है तो उसको डेबिट साइड में लिखा जाता है, लॉस होता है तो सॉरी प्रॉफिट होता है तो उसको क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, लॉस होता है तो उसको डेबिट साइड में लिखा जाता है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे हमारा जो है प्रॉफिट हुआ है 25,000 का ए को, 15,000 बी को, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे हमें हुआ है प्रॉफिट, ठीक है, 25,000 ए बी को और ए को और 15,000 बी को। यहाँ पे हमारी क्या होगा, जब प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में आएगा, अगर लॉस होगा तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, या दोनों साइड में 2 लिख देता हूँ, 2 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और लॉस का अमाउंट आप लिख देंगे। यही बेसिकली ट्रांजैक्शन होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलता है हमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम इससे जो है काटा जाता है, ड्राइंग हमसे काटी जाती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें मिलता है। अगर प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड में, लॉस होता है तो डेबिट साइड में। फ्लक्चुएट कर रही है यहाँ पे, अब यहाँ पे बैलेंस सी डी कुछ, बैलेंस बी डी है, सॉरी मैंने सी डी कर दिया, ये बैलेंस बी डी है और बैलेंस सी डी कुछ और होगा, तो हमारा एक ही अकाउंट बनाया जाता है इस मेथड के अंदर। डिफॉल्ट मेथड रहता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। 2 पार्टनर है 2 कॉलम, 3 पार्टनर होंगे 3 कॉलम, ठीक है। अब मैं सी डी एक बार निकाल लेता हूँ यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करके। हमेशा वैसे तो मोस्टली मैं बोलूँ तो आपका क्रेडिट साइड ही आएगा, क्रेडिट साइड बड़ा आएगा, वैसे तो डेबिट साइड भी आ सकता है कभी कभी, बट मोस्टली क्वेश्चन में क्रेडिट साइड होगा। यहाँ पे भी हम दोनों कॉलम का पहले कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 33,000 प्लस 15,000, तो यहाँ आ रहा है 48,000। बी के कॉलम में लिख देंगे यहाँ पे भी 48,000, ठीक है, और माइनस कर देंगे 5,000 और माइनस 3,000 कर देंगे, तो 40,000 का यहाँ पे हमारा जो है बैलेंस सी डी निकल रहा है। तो 2 बैलेंस सी डी, और ये कैसे निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर से। और अगर ए का करें हम 66,000 प्लस 25,000, ये हो गया 91,000, दोनों साइड लिख लेंगे और सारा माइनस कर देंगे, माइनस 14,000, 77,000 की इसकी कैपिटल निकली। देखो जब कैपिटल डाली थी तो 60,000 की डाली थी, और जब अभी हमने जो है हिसाब करके सीडी निकाला तो 77,000 की हुई। क्यों हुआ, क्योंकि प्रॉफिट भी मिला, ब्याज भी मिला, और कुछ और पैसा काटा भी गया, ठीक है, इतनी बन गई। और यहाँ पे जब डाली थी बी ने कैपिटल 30,000 की, और यहाँ पे हुई 40,000 की, 10,000 की कैपिटल उसकी बढ़ गई। किसकी वजह से, प्रॉफिट की वजह से, ब्याज भी मिला और कुछ चीज़ें काटी भी गई, ठीक है। एक ही अकाउंट बनाया जाएगा हर ट्रांजेक्शन के लिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के मेथड के अंदर। डिफॉल्ट मेथड हमारा यही रहता है, जो भी ट्रांजैक्शन हो, बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे, घटेगी तो क्रेडिट करेंगे, नहीं तो जर्नल एंट्री बनाइए सीधा पोस्टिंग कर दीजिए, कोई इसकी बड़ी बात नहीं है, रूल हमारे सेम है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम सीखते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। चलिए दोस्तों, अब हम सीखते हैं एक और मेथड कैपिटल अकाउंट का, जिससे हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अब ये तभी बनाना है जब आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है, ठीक है। कब बनाना है, पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है। यहाँ पे हमारे 2 अकाउंट बनाए जाएंगे। सबसे पहला कैपिटल अकाउंट, ठीक है, नहीं कैपिटल अकाउंट नहीं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, जो हमने अभी अभी सीखा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और दूसरा इसमें अकाउंट बनता है जिसमें हम बोलते हैं पार्टनर करंट अकाउंट, पार्टनर का करंट अकाउंट, ठीक है। यहां पे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जब फिक्स्ड होती, मतलब यहां पे हमारा बैलेंस बीडी भी सेम होगा और सीडी भी सेम ही होगा, आया और गया। अगर देखो आया बीडी डाल दिया और बचा भी उतना ही, फिक्स्ड, कोई फ्लक्चुएटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होगी, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिससे बढ़ रही है घट रही है, वो ट्रांजैक्शन होंगी ही नहीं इस अकाउंट के अंदर। फिक्स्ड कैपिटल आएगी और जाएगी, ठीक है, इस कैपिटल अकाउंट के अंदर। हाँ, अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी तो उसकी एंट्री जो है क्रेडिट साइड में की जाएगी, नहीं तो नहीं की जाएगी। और अगर जब फ्लक्चुएटिंग वाली ट्रांजैक्शन होगी, जिससे बढ़ रही है घट रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो अलग से एक अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा
जिसको हम बोलेंगे पार्टनर करंट अकाउंट। इसके अंदर सिर्फ बैलेंस बीडी और सीडी, अगर कोई एडिशनल कैपिटल हुई वो, और हाँ परमानेंट विड्रॉ कर लिए, सारी की सारी कैपिटल हमने निकाल ली कैश अकाउंट में, तो वो हो जाएंगी बस, वो उसमें जो है इसमें रिकॉर्ड की जाती है। बाकी जो फ्लक्चुएटिंग की ट्रांजैक्शन जो अभी हमने सीखी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, ड्राइंग्स कर ली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें मिल गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से हमें कुछ प्रॉफिट मिला, वो सब इसमें की जाती है। वो इसमें नहीं, उसके लिए अलग अकाउंट जो है प्रिपेयर किया जाएगा, जिसे हम जो है पार्टनर करंट अकाउंट बोलते हैं। मैं दोनों अकाउंट का एक बार मेथड बना लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया डेबिट साइड, ये हमारा हो गया क्रेडिट साइड। ये हमारा कौन सा अकाउंट है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स्ड हो तो इस मेथड से हमें दो अकाउंट बनाने होंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और ये हो गया पार्टनर करंट अकाउंट। ठीक है, ये हमारी डेबिट साइड, ये हमारी क्रेडिट साइड। ये पार्टनर ए का अमाउंट, ये पार्टनर बी का अमाउंट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी लिखे जाएंगे। ठीक है, वही सेम इसमें रहेगा, बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी। हाँ, अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है तो सीडी सेम नहीं रहेगा, बाकी हर चीज़ जो है हमारी सेम रहेगी। ठीक है, और जो फ्लक्चुएटिंग वाली ट्रांजैक्शन है, जिससे बढ़ रही है कैपिटल, घट रही है, तो वो किस में की जाएगी? करंट अकाउंट के अंदर की जाएगी। सेम ट्रांजैक्शन जो हमने पिछले अभी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर की थी, उसमें तो एक ही अकाउंट बनाया जाए, यहाँ पे दो बनाए जाएंगे। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि पार्टनर ए ने जो है 50,000, पार्टनर बी ने 30,000 जो है कैपिटल में इन्वेस्ट किए, तो बैलेंस बीडी किस में आ जाएगा? कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, अब इसको फिक्स्ड में लिख देता हूँ, फिक्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे लिखा जाएगा बाय बैलेंस सीडी, 50,000 ए का, 30,000 बी का, और वही ट्रांजैक्शन पार्टनर करंट अकाउंट में भी लिखी जाएगी। क्रेडिट साइड में बढ़ रही है तो बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, सीडी लिख रहा हूँ मैं बार बार, बीडी है ये। ठीक है, ब्रॉट डाउन बैलेंस 50,000 ए का, 30,000 बी का। अब जो फ्लक्चुएट करने वाली ट्रांजैक्शन है वो किस में आएंगी? सिर्फ करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं आएगी। मान लीजिए मैं कहता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनर्स को मिला है, ए को 5,000 मिला है और बी को 3,000 मिला है, तो यहाँ पे लिखी जाएंगी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, 5,000 ए को और 3,000 बी को। क्या यहाँ पे लिखी जाएंगी? नहीं, यहाँ पे फ्लक्चुएट करने वाली ट्रांजैक्शन नहीं आएंगी। अगर कोई बढ़ा रहा है, घटा रही है ट्रांजैक्शन, तो वो पार्टनर करंट अकाउंट में आएगी। मैं कहता हूँ ड्राइंग्स हो गई। ठीक है, 10,000 ए ने ड्राइंग कर लिया, 5,000 बी ने कर लिया, तो डेबिट साइड लिखी जाएंगी कौन से कैपिटल अकाउंट के अंदर? पार्टनर के करंट अकाउंट के अंदर। यहाँ पे लिखेंगे 2 ड्राइंग्स, 5,000 और यहाँ पे 3,000। मैं कहता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हुआ। ठीक है, 500 ए ने किया, 500 जो है बी को ब्याज देना पड़ा, और 250 रुपीज़ जो है किसको? 300 जो है बी को ब्याज देना पड़ा। तो यहाँ पे लिखी जाएगी डेबिट साइड में 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 500 ए को देना पड़ा, 300 बी को देना पड़ा। क्या ये यहाँ पे लिखी जाएंगी? नहीं, इसके अंदर सिर्फ बैलेंस बीडी सीडी और फ्लक्चुएट करने की ट्रांजैक्शन तो लिखी ही नहीं जाएंगी, बस यही होंगी। हाँ, अगर कि एडिशनल कैपिटल ही इंट्रोड्यूस कर दी गई, मतलब दूसरी और बीच में साल के बीच में कैपिटल डाल दी, तो ही लिखी जाएगी यहाँ पे, नहीं बाकी कहीं नहीं लिखी जाएगी। ठीक है, मैं कहता हूँ यहाँ पे जो है लॉस हुआ है, नेट लॉस हुआ था, हमने जब फाइनल अकाउंट्स बनाए थे तो नेट लॉस हुआ था, और उसको जब अप्रोप्रिएट कर दिया, अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो लॉस हमारे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। 5,000 जो है ए के उसमें ए के हिस्से में आया, और 3,000 जो है बी के हिस्से में आया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे हमारा क्या हुआ? लॉस हुआ, 5,000 ए को बियर करना पड़ा, 3,000 बी को बियर करना पड़ा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट। अब मैं कर लेता हूँ बैलेंस सीडी या बैलेंस बीडी, जो भी हमारा निकलता है, और यहाँ पे क्रेडिट साइड हमारी बड़ी लग रही है, तो दोनों को टैली कर लेता हूँ मैं यहाँ पे।
यहाँ पे आ जाएगा 33,000 ए का और 55,000 बी का। दोनों साइड लिख देता हूँ, 33,000 55,000। ठीक है, और अगर मैं ए का पहले करूँ 33,000 में से माइनस मैं कर दूँ 6,300, अगर मैं माइनस कर दूँ 6,300 26,700 बैलेंस सीडी निकल के आ रहा है। टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर से निकला। और अगर 55,000 में से मैं माइनस करूं ए का सारा 10,500 44,500 निकल के आ रहा है। ठीक है, ये हमारी बैलेंस सीडी देखो बदल गई, फ्लक्चुएट कर गई। कैसे फ्लक्चुएट किया, डाली तो थी कैपिटल 50,000 की, यहाँ पे हमें जो है सीडी कम आ रही है। क्यों कम आ रही है, क्योंकि लॉस भी हुआ, ब्याज भी लगा और ड्राइंग्स भी हमने की, कैपिटल कम हो गई, फ्लक्चुएट कर गई, सीडी यहाँ सेम आ गया। और यहाँ पे अगर देखिए कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है, 30,000 बी का भी निकला, 50,000 ए का निकला, दोनों साइड लिखेंगे। यहाँ पे हमारा 30,000, यहाँ पे हमारा 50,000 और ये हमारा टू बैलेंस सीडी 50,000 और 30,000। देखो बैलेंस बीडी भी सेम है, बैलेंस सीडी भी सेम है। क्यों, क्योंकि फ्लक्चुएट करने की कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं आई इस अकाउंट में। जो कैपिटल को बढ़ाए और घटाए वो ट्रांजैक्शन किस में हमने की, करंट में की। करंट अकाउंट में ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती है फ्लक्चुएशन की, इसीलिए इसका नाम करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में देखो फ्लक्चुएट कर गई, डाली थी 50,000, मिल रही है सीडी, एंड में हमने देखा तो 44,500 रुपये हो गई। बी ने डाली थी 30,000, 26,700 रुपये हो गई। फ्लक्चुएट करेगी, कम हो गई, कम हो गई, बढ़ गई, तो वो किस में डाली जाएगी, करंट अकाउंट के कैपिटल में डाली जाएगी। अगर आपको हाँ बोला हो उसमें क्वेश्चन में कि पार्टनर की कैपिटल फिक्स है, तब आप दो अकाउंट बनाओगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट। अब ये कब फ्लक्चुएट करता है, फ्लक्चुएट तो करता है बट एक ही कंडीशन में, अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर गई या हमने परमानेंट विड्रॉ कर लिया, सारा का सारा कैपिटल अकाउंट का जो कैपिटल का पैसा था वो उन्होंने निकाल लिया बिजनेस से, जब बिजनेस बंद करना हो तब भी ये जो है कम या बैलेंस बीडी और सीडी में फर्क आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ऐसे बनाया जाता है हमारा कैपिटल अकाउंट। दो मेथड से, दोनों मेथड आपने सिखा लिए, मैंने आपको सिखा दिया, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और एक फिक्स कैपिटल अकाउंट, दो मेथड से। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सारी बैलेंस बीडी सीडी जो भी फ्लक्चुएट करने की ट्रांजैक्शन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सब उसमें आएंगी। जर्नल एंट्री बनाएंगे, पोस्टिंग सीधा करेंगे। नहीं तो अगर पता है जिस ट्रांजैक्शन से कि बढ़ रही है घट रही है, तो डेबिट और क्रेडिट का आप रूल उसमें जो है अपनाएंगे। और फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर दो कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं, फिक्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट। जो भी फ्लक्चुएटिंग की ट्रांजैक्शन है, जो बढ़ा रही है घटा रही है, तो वो किस में आ जाएंगी, करंट अकाउंट में। बाकी हमारी जो है सीधा कैपिटल अकाउंट में आएंगी। इसको आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों देखो, बात रही हमारी इलस्ट्रेशन की, इलस्ट्रेशन 1, वो मैंने आपको जो है फॉर्मेट और हर चीज़ मैंने सिखा दी है कि कौन सा किस साइड में जाएगा और किस तरीके से जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इलस्ट्रेशन 1 तो आराम से कर लोगे। यहाँ पे कैपिटल और ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट का जो है शेयर दे रखा है, मैंने सब की ट्रांजेक्शन आपके साथ अच्छे से जो है एक्सप्लेन की है। ठीक है, दोनों मेथड से हमें बनाना है। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर कैपिटल इफ कैपिटल इज फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। देखो मैंने आपको क्या बोला था, या तो वो बोलेगा कि पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है, या तो वो बोलेगा फ्लक्चुएट है। अगर कुछ नहीं बोलता तो डिफॉल्ट मेथड फ्लक्चुएट रहेगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे हमें जो है फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हमें सिर्फ बैलेंस बीडी और सीडी दिखाना है। ठीक है, जो बैलेंस बीडी था वही हमारा सीडी बन जाएगा, और जो फ्लक्चुएट करने वाली ट्रांजेक्शन है वो करंट अकाउंट में डाली जाएंगी। और पार्टनर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के मेथड के अंदर एक ही अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, जिसमें सारी ट्रांजेक्शन होंगी। आराम से आप कर लोगे, आपको आंसर भी गिवन है और मैंने एक्सप्लेन भी यहाँ पे कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है पेज नंबर 209 आप खोल लीजिए, आपको बुक जो है डिस्क्रिप्शन में होगी। ठीक है, उसमें हमें डिफरेंस पढ़ना है फ्लक्चुएटिंग और फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले लिख रखा है नंबर ऑफ अकाउंट। ठीक है, और अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट के देखें तो यहाँ पे जो है दो अकाउंट खुलते हैं, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर का करंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 सेपरेट अकाउंट आर ओपन, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की मेथड की बात करें तो उसमें एक ही अकाउंट प्रिपेयर होता है, जिसे हम जो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट बोलते हैं।
दूसरा उसमें आ जाता है एडजस्टमेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट जो होंगी, एडजस्टमेंट ये नहीं बोला गया है जो फ्लक्चुएटिंग की ट्रांजेक्शन है, जो बढ़ा रही है घटा रही है, ठीक है। और अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर देखें तो एडजस्टमेंट जो होती है वो सिर्फ पार्टनर के करंट अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है, ना कि कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, सिर्फ पार्टनर के किस में, करंट अकाउंट में। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की बात करें तो उसमें एक ही अकाउंट बनता है, तो डायरेक्टली उसके कैपिटल अकाउंट में ही जो है वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। देखो लिखा भी हुआ है, एडजस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड डायरेक्टली इन द करंट कैपिटल अकाउंट एज नो करंट अकाउंट इज ओपन। यहाँ पे अलग से आप अकाउंट ओपन हो रहा है जिसको हम करंट बोलते हैं। फ्लक्चुएटिंग के मेथड में कोई अकाउंट ओपन ही नहीं होगा, डायरेक्टली उसी में ही कैपिटल अकाउंट के उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। फिक्स बैलेंस, फिक्स कैपिटल अकाउंट के देखें तो द कैपिटल अकाउंट बैलेंस नॉर्मली रिमेन्स अनचेंज एक्सेप्ट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अगर बैलेंस की बात करें तो फिक्स कैपिटल अकाउंट के मेथड में जो है अनचेंज ही रहता है। जैसा बैलेंस बीडी हमने लिखा वैसा ही बैलेंस सीडी हमारा निकलता है, बैलेंस बदलता ही नहीं है, क्योंकि ट्रांजैक्शन फ्लक्चुएट ही नहीं हो रही, वो तो अलग से अकाउंट बनाया जा रहा है भाई, करंट अकाउंट, कैपिटल तो बदल ही नहीं रही। अब लिखा क्या गया है कि एक्सेप्ट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जब तक कि कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस नहीं आ जाती, भाई जब हमने परमानेंट विड्रॉ कर लिया, भाई हमारी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हो गई, तभी उसको किया जाएगा, जब वह अलग अलग जो है बैलेंस बीडी अलग होगा, बैलेंस सीडी अलग होगा, ठीक है। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में बात करें तो उसका पीरियड टू पीरियड चेंज होता ही रहेगा, क्योंकि उसमें हर, अगर फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट के मेथड की बात करें, क्योंकि उसमें जो है हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जा रहा है जो कैपिटल को बढ़ा रही है घटा रही है, तो बैलेंस सीडी कुछ और रहेगा, बैलेंस बीडी कुछ और, बैलेंस बीडी कुछ और रहेगा, बैलेंस सीडी कुछ और रहेगा, तो पीरियड टू पीरियड जो है वो चेंज होती रहती है। फिर अगर ये बात होगी हमारी जो है फिक्स की। अब बैलेंस की बात करें तो फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जो है सिर्फ क्रेडिट बैलेंस हमारा शो होता है। कैसे? जैसे कि हमने भी फिक्स कैपिटल अकाउंट किया तो इसके अंदर हमेशा हमारा क्रेडिट बैलेंस ही शो होगा, क्योंकि डेबिट में ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, फ्लक्चुएट की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करे, ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं। यहाँ पे भी अभी हमने किया तो हमारा क्रेडिट बैलेंस आया कि नहीं, क्रेडिट बैलेंस मीन्स क्रेडिट साइड हमारा बड़ा आया कि नहीं, हमेशा क्रेडिट साइड आपका बड़ा ही आएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, सॉरी फिक्स कैपिटल अकाउंट के उसमें मेथड में हमेशा बड़ा आएगा, क्योंकि घटने की ट्रांजैक्शन को तो रिकॉर्ड ही नहीं किया जा रहा ना बढ़ने की, तो बढ़ेगा ही नहीं ना घटेगा ही, तो जाहिर सी बात है यही चीज़ बड़ी आएगी और हमेशा यहाँ से बैलेंसिंग फिगर आपका निकलेगा। तो सिर्फ क्रेडिट बैलेंस होता है, देखो लिखा भी हुआ है कैपिटल अकाउंट्स ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस ओनली, अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट के मेथड की बात करें। फ्लक्चुएटिंग की बात करें तो वहाँ पे डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों ही दिखाया जाएगा। मैं बात कर लेता हूँ या करंट, देखो ये करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट सेम ही रहते हैं, यहाँ पे क्रेडिट साइड भी बड़ा आ सकता है, डेबिट साइड भी बड़ा आ सकता है, क्योंकि बढ़ने की और घटने की दोनों की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जा रहा है। कभी कभी आपकी जो है ज़्यादा ही कुछ कैपिटल घट गई, आपने कुछ ज़्यादा ही ड्राइंग कर ली, ज़्यादा ही आपका ब्याज लग गया और ज़्यादा ही आपको नुकसान हो गया, तो आपकी बैलेंस भी जो है कैपिटल माइनस में भी जा सकती है, और माइनस यहाँ पे अकाउंट्स में लिखा नहीं जाता, और कैपिटल जब माइनस में जाएगी तो उसको डेबिट बैलेंस बोला जाएगा, डेबिट साइड आपका बड़ा आ सकता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के मेथड से। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आज की वीडियो में हमने जो है कैपिटल अकाउंट्स को अच्छे से जो है समझ लिया है। अगली वीडियो हमारी जो है जो एडजस्टमेंट होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, उसका ब्याज कैसे निकाला जाता है ताकि हम उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, उसके आगे डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट यानी कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हम सीखेंगे। ठीक है, उसके लिए हम एडजस्टमेंट को जो है सीखेंगे। तो अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ उसको शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं हम भी, हैव अ नाइस डे।